पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आप सबकी रिक्वेस्ट पे जी आज की वीडियो है हेयर फॉल के मुतालिक। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हम सबका मसला है, हर एज ग्रुप का मसला है, हर घर का मसला है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी वजूहात क्या होती हैं, सो दैट आपको आसानी हो, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके पर्टिकुलर केस में इसमें से कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल इतना बढ़ गया है, ताकि आपको उसको ट्रीट करने में आसानी हो। तो सबसे कॉमन कॉजेज़ जो हेयर फॉल की हैं उसमें सबसे पहले आता है जी स्ट्रेस। लाइफस्टाइल में अगर हम प्रॉपर्ली नींद नहीं ले रहे, डाइट बैलेंस नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर्ली विटामिन नहीं है, आयरन नहीं है, तो अगर ये चल रहा है पिछले 3 महीने से 6 महीने से, तो ये डेफिनेटली हमारे हेयर फॉल की वजह बन सकती है। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोयर जिसकी वजह से डस्ट और पोल्यूशन का सामना होता है, बहुत ज़्यादा हम शैम्पू डेली बेसिस पे करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स रेगुलरली, तो ये सारी चीज़ें हमारे बालों को मुसलसल स्ट्रेस दे रही होती हैं। हेयर डाइज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, हेयर ब्लीचिंग करवाना, तो ये एक तो हमने देखना है कि अगर हम इसमें से कुछ कर रहे हैं तो हमें उसको सबसे पहले कम कर देना है। फिर एक रीज़न होती है कि जी किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, बायोटीन, जिंक अगर ये डेफिशिएंट है हमारी रूटीन में, तो ये भी एक वजह बन सकते हैं हमारे हेयर फॉल की। और एक जो बड़ी कॉमन कॉज है हमारी बेल्ट में वो है हार्मोनल प्रोफाइल का ख़राब होना या इम्बैलेंस होना, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड प्रोफाइल। और इसके अलावा पीसीओएस का मसला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या कोई भी हार्मोनल प्रोफाइल की अगर इम्बैलेंस है, तो ये एक रीज़न होती है हेयर फॉल की। तो इसके लिए भी हमें चेक करना चाहिए कि हमें कोई हार्मोनल प्रोफाइल के अंदर इम्बैलेंस तो नहीं है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ जेनेटिक डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसके साथ हेयर फॉल एसोसिएटेड होता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे कि सोराइसिस है, शुगर का मसला है, इनके साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे कि डैंड्रफ भी एक इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है। अगर हमें मुसलसल डैंड्रफ रहता है, बार बार डैंड्रफ रहता है, तो ये हमारे हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। हेड लाइसिस हैं तो ये भी हेयर फॉल को बढ़ा सकती हैं। तो जी अब तो कॉजेज़ डिस्कस हो गई सबसे पहले, फिर हमें देखना है कि हम घर में क्या कर सकते हैं। तो जी मेरे पेशेंट्स आमतौर पे जब तक मेरे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल तो यूज़ करके आए हुए होते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी पॉपुलर मेडिकेशन है और लोग इसको पहले खुद यूज़ इसको करने के बाद अगर कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो अपने डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट करते हैं। तो जी मिनॉक्सिडिल 5% और 3% दोनों फॉर्मुलेशन में आता है। 5% वैसे सबके लिए सूटेबल है, सभी यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, लेकिन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं या मदर फीड पे हैं अगर, तो उनको चाहिए कि वो कोई भी मेडिकेशन विदाउट अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के इस्तेमाल ना करें। अब मिनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे के बारे में ये है कि अगर आप उसका ट्वाइस डेली इस्तेमाल करते हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन हम यूजुअली उससे पहले ही थक जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा और हम फिर उसको छोड़ देते हैं, इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन रिसर्चेस ने ये बताया है कि जितना अर्सा हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करते रहते हैं तब तक तो वो काम करता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो फिर से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो आई नो दिस इज़ डिप्रेसिंग, लेकिन ये रियलिटी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो पेशेंट्स मुझसे आजकल बहुत पूछ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके, वो है जी रोज़मेरी ऑयल। कि डॉक्टर रोज़मेरी ऑयल क्या वाकई इफ़ेक्टिव है हेयर फॉल के लिए? हाँ जी बिल्कुल, रोज़मेरी बहुत इफ़ेक्टिव है हेयर फॉल के लिए। एक रीसेंट रिसर्च हुई जिसके अंदर मिनॉक्सिडिल और रोज़मेरी को कंपेयर किया गया और देखा यह गया कि रोज़मेरी ऑयल का 6 से 8 महीने का इस्तेमाल उतना ही इफ़ेक्ट देता है जितना कि एक मिनॉक्सिडिल स्प्रे 5% इफ़ेक्ट देता है। लेकिन रोज़मेरी ऑयल क्योंकि एसेंशियल ऑयल है, तो आपने इसको डायरेक्टली अपने बालों पर नहीं लगाना, आपने इसको किसी भी ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर, जैसे कि कोकोनट ऑयल के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगाना है। फिर तीसरी चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं वो है कि जी कीटोकोनाज़ोल शैम्पू का इस्तेमाल करें। कीटोकोनाज़ोल शैम्पू इजीली मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होता है। ये उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम बार बार रहता है। आप हफ्ते में 3 से 4 बार कीटोकोनाज़ोल शैम्पू से अपने स्कैल्प को वॉश करें, सो दैट आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप जब डैंड्रफ कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कि सप्लीमेंट्स, देखें सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत हाइप है, लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी नहीं है तो उसको लेने से कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।
जैसे कि जिंक है, बायोटिन है, विटामिन डी है, आयरन है, ये बिल्कुल हमारे स्किन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लेने चाहिए। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि जान लें कि क्या वाकई हमें इसकी ज़रूरत है, तो ही हम इन सप्लीमेंट्स की तरफ जाएँ। तो जी ये सारी चीज़ें अगर हमने घर में कर ली हैं और हम चाह रहे हैं कि हमें इंस्टेंटली रिजल्ट मिले, तो इन ऑफिस प्रोसीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी इन ऑफिस प्रोसीजर्स में हेयर फॉल के लिए आता है हेयर पीआरपी। जैसा कि बहुत पॉपुलर है हेयर पीआरपी। हम सब जानते हैं कि हेयर पीआरपी के अंदर आपका ब्लड लिया जाता है और उसके अंदर से हम एक फ्रैक्शन निकाल लेते हैं ग्रोथ फैक्टर्स की। ये वो बीज होते हैं, जैसे हम कहीं पौधा लगाने से पहले बीज डालते हैं, तो ये बीज फिर हम आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं, सो दैट इससे आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी हो और हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी रुके, और इसके पहले ही सेशन के बाद आपको अपना हेयर फॉल रिड्यूस होता नज़र आता है। उसके बाद आता है जी हेयर ग्रोथ बूस्टर मीज़ोथेरेपी। वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि हम सप्लीमेंट्स खाने में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स इंजेक्ट किए जाते हैं स्कैल्प पे, और ये अगेन आपके बालों की हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। फिर एक बहुत पॉपुलर और बहुत मॉडर्न थेरेपी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, वो है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी समझें, अगर हम इसको पीआरपी से कंपेयर करें, तो अगर पीआरपी के अंदर हमारे पास 10 ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो स्टेम सेल थेरेपी के एक ही सेशन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। इतना फ़र्क है कि मतलब एक स्टेम सेल की थेरेपी का सेशन आपको 5 से 6 पीआरपीज़ के सेशन जितना इफेक्ट और बेनिफिट देता है। लेकिन ज़रूरी है कि इसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए, आपके डॉक्टर प्रॉपरली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हों और स्किल्ड हों इस प्रोसीजर के लिए, तो ही वो इसको कंडक्ट करें। उसके बाद एक लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड थेरेपी है जो कि है एक्सोसोमल थेरेपी, और वो स्टेम सेल थेरेपी से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिटेल में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि एक्सोसोमल थेरेपी क्या है, वो कैसे काम करती है और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं इंग्रेडिएंट्स। बाकी आई होप कि हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया हेयर फॉल रिलेटेड। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप पर्सनली मेरा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।